केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश भी हैं जहां फिक्शन स्टोरीज पर यकीन करते हैं। आए दिन कोई ना कोई घटना वैज्ञानिकों के सामने आती रहती है। इसमें कई सारे ऐसे वियर्ड जीव होते हैं जो पूरी दुनिया को हैरान करके रख देता है। ये से कई सारे रहस्य हमारे गहरे समुद्र में छिपे हुए हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। ऐसा ही एक रहस्य है जलपरियों का। जलपरियों की बात आते ही हमारे मन में सवाल आता है कि क्या सच में जलपरियां होती है या ये एक इमेजिनरी है। यदि ये सच में होती है तो फिर किसी को क्यों नहीं दिखती है। तो आइए जानते हैं जलपरियों के कुछ रहस्यों और उससे जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या जलप्रिया होती है या नहीं, लेकिन इससे पहले जलप्रियों की कुछ रियल घटनाएं देख लेते हैं, जिससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि क्या जलप्रिया होती है या नहीं। मिस्ट्री नंबर 1। साल 1736 से 1741 में प्रशांत महासागर में जापान के एक आइलैंड के पास कुछ मछुआरों को एक जलपरी का कंकाल मिला था। 12 इंच का एक कंकाल हूबहू जलपरी जैसा ही लग रहा था। बाद में असाकुची शहर के एक टेम्पल में इस जलपरी के कंकाल को रख दिया गया। शिकोकू के पास मछुआरों को जलपरी का एक कंकाल मिला था। उस पर वैज्ञानिक काफी समय से रिसर्च कर रहे थे और अब इस मिस्ट्री का पता चल चुका है। इस कंकाल की जांच के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि उसका निचला हिस्सा तो एक मछली का ही था, लेकिन ऊपरी हिस्सा नकली था। जी हाँ, बल्कि उस हिस्से को तो किसी ने रुई, कागज और कपड़े से बनाया था। वैज्ञानिकों ने बताया कि किसी ने जानबूझकर मम्मी के मुंह में एक असली मछली के दांत और जबड़े लगा दिए थे, ताकि कोई भी उसे देखकर एक असली जलपरी समझ ले। मिस्ट्री नंबर 2। इंडोनेशिया के कई ऐसे आइलैंड हैं जिनका नाम उन जगहों में लिया जाता है जहां ज्यादातर जलपरियों के देखे जाने की खबर सामने आती रहती है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहां पहली बार जलपरी देखी गई थी, जिसके बाद आज तक कई बार जलपरियों को देखा जा चुका है। जापान की आर्मी जब इस आइलैंड पर निगरानी रख रही थी, तभी आर्मी के फौजियों ने समुद्र के अंदर इंसान जैसे दिखने वाले एक जीव को देखा जो उन्हें देख रहा था। जब उन्होंने उसे सही से देखा तो पता चला कि उसका सिर इंसानों की तरह था और उसके दांत बहुत ज्यादा बड़े थे। उस जीव की पूंछ भी थी जो किसी मछली की तरह दिख रही थी और वे अपने साथियों के साथ समुद्र में खेल रहे थे। जब सैनिकों ने वहां पर रहने वाले लोगों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जीव तो यहाँ अक्सर दिखाई देते रहते हैं। मिस्ट्री नंबर 3। सन 1993 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने समुद्र में यात्रा करते समय 3 जलपरियों को देखने का दावा किया था। कोलंबस ने अपने एक आर्टिकल में यह भी लिखा था कि उसकी आंखों के सामने समुद्र में इंसान की तरह दिखने वाला एक जीव दिखाई दिया था। वैसे कोलंबस ने जलपरियों के बारे में अपनी किताब में पूरा एनालिसिस किया है, लेकिन उसे आज हम पेंटिंग्स में नहीं देख पाते हैं। कोलंबस ने विज्ञान के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्टोन एज में ही ह्यूमन ने गुफाओं में चित्र बनाना शुरू कर दिया था, जो आज भी हम दुनिया के हर कोने में देख सकते हैं। मिस्र के प्राचीन गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें इंसान जलपरी का शिकार कर रहे हैं। क्योंकि उस काल में मानव के पास लिखने पढ़ने के गुण नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अंदर के भाव प्रकट करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। चित्रकला को समझने वालों का मानना है कि शिकार ही वे कारण था जिसकी वजह से जलपरियां इंसानों से छुप कर रहती थी, जो आज भी जलपरियों के होने के वजूद को सिद्ध करता है। जुलाई 1842 में डॉक्टर जे ग्रिफिन ने ये क्लेम किया था कि उनके पास एक असली की जलपरी है जिसे उन्होंने साउथ पैसिफिक में मौजूद फिजी आइलैंड से पकड़ा है। ये खबर न्यूयॉर्क सिटी में आग की तरह फैल गई और मीडिया वाले जमा होने लगे और जलपरी को देखने की बात कही। और फिर ग्रिफिन ने जो दिखाया वे 100% सच साबित हुआ, जिसे देख लोगों ने ये मान लिया कि वे वास्तव में एक जलपरी थी। फिर दूसरे ही दिन मीडिया वालों ने इस बारे में छापा, जिसे पढ़कर एक सर्कस वाले ने ग्रिफिन से वे जलपरी मुंह मांगी रकम पर खरीदना चाहता था, पर उन्होंने उसे नहीं बेचा। सालों बाद 1865 में एक बार फिर से लोगों के लिए प्रदर्शन किया जाना था, पर इसके 2 दिन पहले ही म्यूजियम में आग लग गई जहां इस जलपरी को रखा गया था। के बाद इस जलपरी को कभी नहीं देखा गया, पर कुछ लोगों का यह मानना है कि ये आग एक सोची समझी चाल थी जिससे सबूतों को मिटाया जा सके। मिस्ट्री नंबर 5। सन 2012 में डिस्कवरी और एनिमल प्लेनेट पर एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई जिसका नाम था मरमेड दे बॉडी फाउंड। इस डॉक्यूमेंट्री में एनिमेशन के जरिए जलपरियों के अस्तित्व को दर्शाने की कोशिश की गई थी, जो लोगों के बीच में काफी दिनों तक चर्चा का विषय बन गई। इसके 1 साल बाद मरमेड दे न्यू एविडेंस नाम से एक और डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, जिसमें समुद्र के अंदर एक साइंटिफिक टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन के वीडियो फोटोज को दिखाया गया। लेकिन सबसे खास बात तो ये थी कि इस इन्वेस्टिगेशन में ली गई फोटो जो सामने आई वे चौंकाने वाली थी, जिसे देख किसी भी आम इंसान की सांसें थम जाए। इस फोटोज में एक समुद्री जीव कैमरे में नजर आता है, जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा मछली जैसा था, जो जलपरियों के अस्तित्व को सही साबित करता है।
लेकिन शो के आखिरी में कुछ सेकंड के लिए एक डिस्क्लेमर दिया गया था जिस पर यह साफ लिखा था कि ये एक साइंस फिक्शन शो है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए नोवा यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिक पेड आर्टिस्ट थे, जो कि नोवा के मुताबिक जलप्रियों से संबंधित ऐसी कोई भी जानकारी उनके हाथ ही नहीं लगी थी। तो ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अब हम जानते हैं कि क्या सच में जलपरियां होती है या नहीं। सदियों से ये माना जा रहा है कि समुद्र के अंदर अनेक ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में मानव सभ्यता भी अनजान है, और समय समय पर मिलने वाले रहस्यमयी जीवों से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि समुद्र के अंदर गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। आधा मानव और आधा मछली एक समुद्र से जुड़ा हुआ जीव है जिसको हम जलपरी के नाम से जानते हैं। अब तक वैज्ञानिकों की रिसर्च के अंदर जलपरी होने का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन रिसर्चकर्ताओं का मानना है कि समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दूर से जलपरी जैसे लगते हैं। और वैसे भी जितने भी दावे किए गए हैं उनका कोई प्रूफ भी मौजूद नहीं है। तो आज का हमारा ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।